नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश को जिस पैकेज का इंतजार था उसका पहला फेज डिक्लेयर कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिनको आपने सुना, और स्टेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो बारी बारी से जो स्टेप्स थे उन पे चर्चा की। 3 दिन ये लगातार सिलसिला चलेगा। पहले दिन उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के चर्चा की है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। और हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा नेता सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं पहले। और प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले ही संकेत दे दिया था कि 20 लाख करोड़ उन्होंने पूरा जो एक आरबीआई का पैकेज और तमाम पैकेज मिलाकर के इसे 20 लाख करोड़ की बात कही थी। पहले दिन पहला फेज उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के कुछ जिक्र किया है, डेफिनेशन बदली है एमएसएमई की, जिससे लिए राहत की बात कही है। डिस्कॉम्स की को लेकर के उन्होंने बात कही है, लेकिन अभी भी कुछ जो राहत का इंतजार है हमें वेट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए कि आगे पिटारे से क्या निकलता है। तो चलिए अभी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर के जो उन्होंने कहा कि 6 यूनिट्स हैं जो एनपीए की ओर बढ़ रही हैं, उन्हें हम राहत देंगे। एमएसएमई की डेफिनेशन बदली है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि एमएसएमई सेक्टर को आप जो मूलधन की बात कर रहे हैं कि मूलधन नहीं लेंगे, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो मूलधन आप नहीं लेंगे, जो ब्याज 1 साल वसूलेंगे, उसको आप छोड़ेंगे या फिर मूलधन बाद में ले लेंगे। चलिए उस पर ब्याज रेगुलर लगा करके रखेंगे, कैसे रहेगा ये? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको जन टीवी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज 8 साल पूरे हो चुके हैं जन टीवी के, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जनता की आवाज निरंतर पहुंचाते रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने कहा कि मोदी जी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 7 लाख करोड़ रुपए तो जी गर्ग साहब, तरफ से 6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आज अनाउंसमेंट किया है। तो आप जो कह रहे हो ना कि अब जो 3 लाख करोड़ रुपए हम एमएसएमई उद्योग को कोलेट्रल फ्री लोन देंगे, बिल्कुल विदाउट कोलेट्रल, विदाउट सीडी, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए का लोन 45 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उसको फायदा होगा। तो जो आप कह रहे हो ना कि 1 साल का हम उसमें मोनिटोरियम देंगे, यानी कि जो भी पैसा देंगे वो आफ्टर 1 ईयर, 4 साल के अंदर हम आपसे रिकवर करेंगे। 1 साल तक मात्र इंटरेस्ट लिया जाएगा और 1 साल के बाद में उसको 3 साल के अंदर उससे पैसा वापस लिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई उद्योग को विदाउट कोलेट्रल लोन दिया जाएगा। इसी तरीके से एमएसएमई की जो है उसको चेंज कर दिया है। 1 करोड़ रुपए तक से 10 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ वाली को 20 करोड़ कर दिया, टर्नओवर 100 करोड़ तक का, जिससे कि कोई कंपनी टर्न वजह से एमएसएमई आ रही थी तो उनको एक बड़ा राहत दिया है, आ रही थी तो उसको राहत देने के लिए हम टर्नओवर को बढ़ाया है। इसी तरीके से हमने 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर, ग्लोबल टेंडर से उसको बाहर निकाल दिया है कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर होगा, वो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इसी तरीके से हमने पीपीएफ के अंदर जो कर्मचारी 15,000 से कम की जिनकी सैलरी है उनका पीपीएफ गवर्नमेंट बियर करेगी, 12 यानी कि 24% गवर्नमेंट बियर करेगी। तो इस तरह से करीबन 72 लाख एम्प्लॉय को उसका फायदा होगा। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो सुरेश जी वापस आ रहा हूं, दूसरे सुरेश जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, पीएफ का जो है वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं आपके पास में। वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। इसी बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि पहला रिएक्शन वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जिन्होंने कहा है कि राज्यों को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी के साथ जो चर्चा हुई थी उसमें राज्यों की बात कही गई थी कि राज्यों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की डिमांड की थी, लेकिन ममता जी का पहला रिएक्शन है कि ये एक बिग जीरो है आर्थिक पैकेज के नाम पर। खैर चलिए 2 दिन अभी बाकी हैं। एमएसएमई सेक्टर जो लंबे समय से जूझ रहा था उसके लिए आर्थिक पैकेज का अनाउंस किया है। 2 दिन हमें अभी धैर्य के साथ बैठना होगा। खैर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल रिएक्शन है। ममता जी खुद एक जिम्मेदार पद पे बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका ये रिएक्शन है। वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, इस पैकेज से
देखिए, सरकार ने कहा कि आर्थिक पैकेज है, कई बिंदु है, इस लिहाज से इसे 3 दिन में पूरी तरह से सरकार अपनी बात कह पाएगी। पहला दिन था, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के, श्रम को लेकर के काफी कुछ बातें कही हैं, डिस्कॉम्स को लेकर के बात कही है, खासकर हाउसिंग सेक्टर को लेकर के बात कही गई है। तो कुछ तो राहत की बातें हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उससे निपटने के लिए काफी राहत भरा ये पैकेज कहा जा सकता है। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपके जन टीवी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आप लोगों का, सारी आपकी टीम का, जिसने जनता की आवाज को 8 साल से पहुंचा रहे हो पूरे देश में। लोकतंत्र की ऐसी हालत हो रखी है, उसके बावजूद आप लोग खड़े हो जनता की आवाज के लिए, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका आभार। अब आप बात कर रहे हो जो पैकेज की आपने बात करी, आप सबसे पहले बताओ एमएसएमई है कितने हिंदुस्तान में? 7 करोड़ के लगभग है, 6.9 मिलियन है, और ये कह रहे हैं 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। अब बताओ आप, ये कितने 5-10%, मुश्किल से 10% भी पूरा नहीं पहुंच रहा है आंकड़ा एमएसएमई का। और एम्प्लॉयमेंट पे, लेबर प्रॉब्लम्स पे इन्होंने कोई उस पे फोकस नहीं किया। अभी जो 3 दिन की आप बात कर रहे हो, ये आगे आने वाले टाइम में मैंने टीवी चैनल देखे, कॉर्पोरेट्स के लिए, उनके लिए लाएंगे। आज इन्होंने कर दिया चैप्टर क्लोज एमएसएमई का। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, करोड़ों लोग आए, लोग की रिपोर्ट जो है उस पर फोकस इन्होंने नहीं डाला कि 40 करोड़ लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। एमएसएमई जो बंद हो जाएंगे उनका क्या होगा? लोन जो दे रहे हो उसमें एक प्रोविजन अभी तो कंफ्यूज्ड है, सारा मामला क्लियर होगा। आप जैसे बड़े पत्रकार इसको एनालिसिस करेंगे जब लोगों की समझ में आएगा। आप बताइए 1 अक्टूबर से क्या शुरू होगा, क्या नहीं होगा? 1 साल तक आप ब्याज कैसे दोगे, नहीं दोगे, स्पष्टता तो कुछ है ही नहीं। ये तो खाली एक जनता के दबाव में एक डर गए टीवी चैनल वाले, सारे बहस करने लग गए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, 12-14 करोड़ तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो गए। बेरोजगार सड़कों पे मजदूर बेचारे मर रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पे कट रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो इनको एक प्रेशर हो गया, इनको लाना है। अब मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, आम आदमी हूं, सड़क का आदमी हूं। 28 लाख करोड़ का कोई कह रहे हैं कि बजट है, उसमें से 20 लाख करोड़ लाएंगे कहां से? या जो योजनाएं बजट के लाए थे उन्हीं को समायोजन करके पागल बनाएंगे पब्लिक को? या आरबीआई ज्यादा नोट छापेगी? क्या करेगी? ज्यादा नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये गर्ग साहब और आप लोग ज्यादा समझ पाओगे, हम तो आम आदमी, हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि मिडिल क्लास का क्या होगा। मिडिल क्लास के बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं की। एमएसएमई 45 लाख, 7 करोड़ में एमएसएमई के लगभग है, 45 लाख को सहायता पहुंचेगी, तो उसका क्या होगा? एक ही चीज जो मेरे को अच्छी लगी इसमें, वो इन्होंने जो पैसे की लिमिट बढ़ा दी, डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन बढ़ाई है, वो जरूर कोई राहत की बात है, लेकिन सब ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप एनालिसिस करके बताओ कि 45 लाख और 7 करोड़ एमएसएमई का क्या होगा? जी, हमने, हमारी कांग्रेस ने एमएसएमई की लगातार एक महीने से लेकिन एक बात बताइए, उसके बाद जाके इनको समझ में आया है, इसको लेकर के कहा है कि एनपीए जिन यूनिट्स का हो रहा है, जिन यूनिट्स का एनपीए हो रहा है, उन्हें राहत की खबर कही जा सकती है। 3 लाख करोड़ की व्यवस्था उन लोगों के लिए की है। उद्योगों को लोन देने की बात हो रही है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी बात, उनको तो मिल ही रहा है। नहीं, क्या मिल रहा है? आप लोन क्यों देना चाहते हो? कर्जे में डुबो जाओगे क्या मिडिल क्लास को? जब किसान को जनधन योजना में चाहे 500 का रुपए डाल रहे हो, उससे होना कुछ नहीं है, तो आप क्यों नहीं एक सहायता की राशि डाल देते हो एमएसएमई के खाते में? चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत तो होती है। आप मिडिल क्लास का खून चूस के करोगे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट? आप एक तरफ 68,000 लोन राइट ऑफ करते हो, आप क्यों नहीं राइट ऑफ कर देते हो एमएसएमई के लोन? 3 साल कोई लोन की किस्त लेंगे? एक आप बता रहा हूँ कि अगर एमएसएमई के उद्योग और उनका फायदा हो रहा है तो आप लोग तकलीफ चीज करते हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अरुण जी, कोई अच्छी चीज होती है ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं कि आपको 20 लाख करोड़ का नया पैकेज लाके दे रहे हैं। अरे भाई, किसको दे रहे हो? मिडिल क्लास एमएसएमई को थोड़ी दे रहे हो पूरा 20 लाख करोड़? मिडिल क्लास को दे रहे हैं ना। 6 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया भैया आज मिडिल क्लास एमएसएमई उद्योग के लिए। 6 लाख करोड़ रुपए का 6 लाख आप पूरा एमएसएमई को आज इतनी एमएसएमई को 6 लाख करोड़ रुपए का। वरुण जी, एक सवाल है मेरा। वरुण जी, एक सवाल है मेरा। वरुण जी, एक सवाल है मेरा जिसका आप जिक्र करिए। देखिए, सब चीजें, सारी बातें नहीं हो सकती, हमें 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन और बाकी हैं। लेकिन एमएसएमई यूनिट्स काफी लंबे समय से कुछ राहत की बात कर रहे थे। हम लोग लगातार ये बात उठा भी रहे थे कि मध्यम वर्ग और एमएसएमई का क्या होगा, जिसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर भी ठीक है और एम्प्लॉयमेंट
जो एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में साबित हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर, उसकी डेफिनेशन बदली गई है। डेफिनेशन से बेनिफिट ये होगा कि आपको माइक्रो यूनिट्स में जो पहले जिसका आकार बड़ा था, जिसका टर्नओवर अब उसमें डिफाइन किया गया है कि आपका टर्नओवर इतना करोड़ रुपए का है और आपका लागत, आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, तो दोनों को लेकर के काफी उसमें राहत दी गई है। क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि टैक्स प्लान जो होता है, सीए हैं, आप लॉयर हैं, दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरे से बेहतर आप लोग, हमारे जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं कि माइक्रो प्लान जो टैक्स का है माइक्रो यूनिट्स के लिए, उनको अगर उस यूनिट में देते हैं तो उनकी देनदारी कम होगी। गर्ग साहब, इसका कोई बेनिफिट पड़ेगा डेफिनेशन बदलने से? जी गर्ग साहब, परिभाषा बदली है एमएसएमई सेक्टर की, ऐसा है, उसका बेनिफिट मिलेगा सर कुछ? हाँ, भाषा को चेंज किया गया है। जो माइक्रो कंपनी, उनको 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है कि वो माइक्रो कंपनी के अंदर होगी, और उसको टर्नओवर से भी जोड़ा गया है। उसका 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, वो माइक्रो कंपनी होगी। बिल्कुल। इसी तरीके से 10 लाख से, इसी तरीके से जो स्मॉल कंपनी है उसको 10 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है उसको स्मॉल के अंदर जोड़ा गया है, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, क्योंकि कई बार क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि इन्वेस्टमेंट कम होता था, टर्नओवर ज्यादा होता था, तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से और या टर्नओवर की वजह से वो एमएसएमई से बाहर जा रही थी। तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए टर्नओवर को बढ़ाया गया है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है। तो उससे वो एमएसएमई उद्योग से बाहर नहीं जाएगा, और उसको जो एमएसएमई के जो बेनिफिट्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेनिफिट है, सब्सिडी के बेनिफिट है, वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। तो ये कदम है, हर उद्योग को उससे फायदा होगा और उससे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। वरुण पुरोहित साहब, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि जो देनदारी होगी, आप माइक्रो यूनिट्स में जाएंगे, आप उससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे। पहले ये बड़े आकार में था, लागत अगर कम है तो भी आपको बड़े उसमें जो ग्रुप है उसमें शामिल किया जा रहा था, तो उसी आधार से टैक्स की लायबिलिटी आपकी बन रही थी, उसमें कुछ राहत मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात जो है, अब उसमें कितना बेनिफिट मिल पाएगा मुझे पता नहीं है, कि स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, आपने सुना होगा कि 200 करोड़ तक के टेंडर, 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, अब लोकल यूनिट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लोकल व्यापारी जो है देश का वह उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो इसका कुछ बेनिफिट होगा। पहले ओपन टेंडर हुआ करते थे। देखिए योगेंद्र जी, मैंने जो डेफिनेशन बदली, डेफिनेशन तो क्या लिमिट बढ़ाई इन्होंने, उसकी बात का तो मैंने स्वागत किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 7 करोड़ के लगभग जो एमएसएमई, इसमें फायदा कितनों को हो रहा है? 45 लाख बता रहे हैं टीवी चैनल, और ये सब लोग 45 लाख को फायदा होगा। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला वही टीवी चैनल दिखा रहे हैं। आप बोल चुके, मैंने नहीं इंटरव्यू, आप बीच में बोलते क्यों? मैं तो नहीं बोलता आपके बीच में। आप जो है एम्प्लॉयमेंट पे कोई इनका फोकस नहीं है आज भी। 40 करोड़ आदमी आईएलओ से बड़े तो ये नहीं है। आईएलओ की संस्था ने 1-1.5 महीने पहले कह दिया 40 करोड़ आदमी चपेटी में आएंगे बेरोजगार के, उस पर कोई फोकस नहीं है। एमएसएमई तो जब चलेगी जब व्यापार होगा, मजदूर काम करेगा। आपने लॉकडाउन किया जब मजदूरों को तो पकड़ के बैठा दिया, अब इंडस्ट्री खोल रहे हो तो लोग उनको वापस छोड़ रहे हो ले जाके, तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक, मानसून सेशन तक तो मजदूर आएगा ही नहीं, तो एमएसएमई चलेगी कहां से? और एमएसएमई 7 करोड़ के लगभग है, आप क्यों नहीं उसको सहायता देते? आप लोन पे लोन दिए जा रहे हो, मिडिल क्लास ऑलरेडी उसमें पिसता जा रहा है। एमएसएमई मिडिल क्लास का ही पार्ट है। जो एमएसएमई होता है मिडिल क्लास ही बिजनेसमैन होता है, उसी के यहाँ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50 परिवार को पालता है एक व्यापारी जो होता है, छोटा व्यापारी। तो आप उस पर कोई, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। आप अभी योगेंद्र जी कह रहे थे 2 दिन बाकी है, तो टीवी चैनलों ने बताया 2 दिन एमएसएमई के लिए बाकी नहीं है, 1 दिन कॉर्पोरेट्स को बताएंगे, 1 दिन एमएसएमई का हो चुका, आई थिंक एमएसएमई का पार्ट पूरा हो चुका है, मिडिल क्लास के लिए उन्होंने आज कर दिया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे आज दिन तक कोई फोकस नहीं है। नोटबंदी खत्म करने के बाद जब से सड़क पे आना शुरू हुआ मिडिल क्लास का, बदस्तूर जारी है, और अब तो बिल्कुल भयावह स्थिति हो चुकी है। जुलाई से आप देखना इतनी हालत बदतर हो जाएगी। 12-14 करोड़ आदमी ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो चुका है। जब व्यापार ही नहीं होगा तो आप लोन दोगे किसको? व्यापार चालू होगा जब भी तो एमएसएमई किसी को नौकरी देगी जी। उस पर लेकिन वरुण पुरोहित साहब, वरुण पुरोहित साहब, मेरा एक सुझाव है, वरुण पुरोहित साहब, उस पर आप बोलते ही नहीं। वरुण पुरोहित जी, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सवाल भी है।
हमें देखिए कोरोना की जद का कोई मुझे भी लिमिट तय नहीं दिखाई दे रही है कि यहां अंत बस यहां पे कि सितंबर में इसका एंड हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा या जुलाई में हो जाएगा। ये एंडलेस अभी इस जो कोरोना का प्रभाव है, प्रकोप है, ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं तो हमें यहीं से तलाशनी पड़ेंगी। सरकार अगर कुछ राहत देती है, जनता को हिम्मत रखनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बड़ी चुनौती है, रोजगार मिलना बड़ी चुनौती है। पलायन करके जो लोग जा रहे हैं, ही एक तरह से कहूं कि दोहरी मार इसका सामना करनी पड़ेगी हमारी इंडस्ट्री को भी, आम आदमी को भी। होगा क्या कि जहां से पलायन करके जा रहे हैं वहां आपके पास में लेबर का अभाव होगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कहीं पे किसी को ये मालूम है कि पर्टिकुलर ये गैस फिलिंग का काम यही व्यक्ति कर सकता है, वही कर पाएगा। वह माइग्रेट करके अपने घर को निकल गया। जहां पर चले गए हैं वहां जाकर के वहां के प्रशासन के लिए, लोकल वहां की पब्लिक के लिए एक लाइबिलिटी बनेंगे वो लोग। तो ये मुझे लगता है कि अगर रोजगार के अवसर होंगे, कहीं पे भी होंगे, कुटीर उद्योग अगर गांव में भी चलता है तो वहां पे देखिए नरेगा ठीक बात है, रोजगार गारंटी योजना है, लेकिन वो कितने दिन तक कितने लोगों का पेट भरेगा? 200 दिन की आप डिमांड कर रहे हैं अभी। तो हमें उस रूप में देखना चाहिए कि चलिए अगर ऑक्सीजन का काम करता है सरकार का पैकेज, तो कुछ तो उसका बेनिफिट आम आदमी को पहुंचेगा। जी पुरोहित जी, मेरे से पूछा? जी पुरोहित जी, आपसे सवाल है मेरा। तो ये राहत की बात तो कही जानी चाहिए कि अगर सरकार कुछ पैकेज दे रही है। जो आप पलायन की, देखो योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां तक पलायन की बात है, अभी मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने एमएसएमई उद्योग के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए काम करना चालू कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना चालू कर दिया है। जो भी मजदूर अगर वो यूपी में पहुंच रहा है तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमएसएमई उद्योग के लिए उन्होंने काम करना चालू कर दिया है। तो जो मजदूर चले गए हैं उनको वापस लाने का भी प्रयास करेंगे। अगर वो वापस नहीं आते, वो वहीं पे रहते, तो उनका एम्प्लॉयमेंट का वहां पे भी ध्यान रखा जाएगा। मेरा तो सवाल ये एक जो आखिरी सवाल आया है ना, आखिरी सवाल उसी को ध्यान में रखते हुए आया है। वरुण पुरोहित जी से आखिरी सवाल है। पुरोहित साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। जैसे मैंने कहा कि जिम्मेदारी की बात है, लेबर एक प्रॉब्लम है और रोजगार जो है वो निश्चित रूप से आप, मेरे, पड़ोसी, शहर, कस्बे, सरकारें सबके लिए बनने वाली है। लेकिन इसी बीच अगर सरकार को राहत की बात कहती है, राहत का पैकेज देती है, तो वो ऑक्सीजन का तो काम करेगा, ये तो मानना चाहिए हमें। पुरोहित जी, हर काम को सही तरीके वरुण पुरोहित जी से सवाल है मेरा ये। वरुण पुरोहित जी से सवाल है, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वरुण पुरोहित जी बोलेंगे इस पे। योगेंद्र जी, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तो राजस्थान कर रहा है मनरेगा में। और जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 3 साल के लिए लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया इन्होंने। कितनी बेहुदा बात है। देश के अंदर आप देखिए, समाजवादी देश है, सोशलिस्ट देश है, फिर ये बीच में बोलने लगे। ये सुनना चाहते ही नहीं हो आप किसी की, आम आदमी की क्या सुनोगे जब आप मेरी नहीं सुनना चाहते हो? गलत बात, क्या आपने लेबर लॉ सस्पेंड नहीं किया क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपने लेबर लॉ सस्पेंड हुआ, शोषण करोगे आप। वहां पर 8 से 12 घंटे कर दी ड्यूटी, राजस्थान ने करी 8 से 12 घंटे, तो ओवर टाइम देगी। आपने सस्पेंड कैसे कर सकते हो आप लेबर लॉज को? उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस वजह से उद्योगों को बढ़ावा शोषण करने से मिलेगा क्या? हायर एंड फायर की नीति से मिलेगा? आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। जब अगर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। तो चलिए वरुण पुरोहित साहब और सुरेश गर्ग साहब, तो हम बात कर रहे थे सरकार के आर्थिक पैकेज पे। हम 3 दिन तक ये चर्चा जारी रखेंगे आर्थिक पैकेज पर। पहला दिन, और एमएसएमई सेक्टर को, डिस्कॉम्स को, हाउसिंग सेक्टर को इस पर छूने की कोशिश की है सरकार ने। 3 दिन तक ये जो सिलसिला चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका हमें इंतजार करना चाहिए और उसी के बाद फाइनल हम उस पे निकल पाएंगे कि परिणाम क्या रहता है। सरकार जो 20 लाख करोड़ रुपए का दावा कर रही है, वो आम जन स्टेट्स के। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।